Subscribe my channel and press the bell icon for further updates. तो गाइस इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ टॉप 15 एचआर इंटरव्यू क्वेश्चंस जो आपके एचआर इंटरव्यू को क्रैक करने में मदद कर सकते हैं। जैसे कि आपको मालूम है अभी जॉब्स के लिए बहुत सारे वैकेंसीज निकले हुए हैं, तो उसमें आपका इंटरव्यू होने वाला है। तो एचआर इंटरव्यू के लिए कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देने वाला हूँ जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पूछे जा सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है टेल मी अबाउट योर सेल्फ। इसमें आपको अपने बारे में बताना है। जैसे कि मैंने लिखा हुआ दिस इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन asked in most of the interviews. The question is pretty straight, but the answer to this question is very important because it can make or break their impression on you. इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए यू शुड स्टार्ट विद अ इजी एंड कॉन्फिडेंट टोन एंड आंसर इन प्रॉपर मैनर. It should not be scripted. Always remember you are not giving the interview to robot, so your articulation, your pronunciation of each word should be clear and confident. मतलब जो भी वर्ड बोले या जो भी सेंटेंस बोले वो क्लियर और कॉन्फिडेंस होना चाहिए. आप कम बोले लेकिन बोले तो कॉन्फिडेंस से बोले. हियर यू कैन मेंशन द प्रोजेक्ट दैट यू वर्कड ऑन. आप यहाँ पे प्रोजेक्ट मेंशन कर सकते हैं कि आपने कौन सा प्रोजेक्ट बनाया. इसमें आप अपना स्ट्रेंथ डाल सकते हैं, ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, वीकनेस, स्ट्रेंथ. और अगर आप अपना प्रोजेक्ट के बारे में बोलते हैं तो आपको उसके बारे में सब डिटेल्स होनी चाहिए, जैसे कि आपने कौन सी लैंग्वेज बनाया और प्रॉपर फॉर्मेट में बोलना आपको आना चाहिए, तभी आप प्रोजेक्ट के बारे में एचआर इंटरव्यू में बोले. और आर एडवाइस इज टू प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ अ मिरर टॉकिंग टू योर सेल्फ for at least half an hour of every day. This will keep you frame your sentence. आपको हर रोज अपने मिरर के सामने आपको प्रैक्टिस करना चाहिए ताकि आप एचआर इंटरव्यू में अटके नहीं और आप फ्लुएंटली बोलते जाए आंसर. सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट टू यू, द मनी और द वर्क. दिस इज वेरी ट्रिकी क्वेश्चन. द वर्क शुड ऑलवेज बी मोर इम्पोर्टेंट देन द मनी. तो इसका आंसर आपको ऐसे देना है आई थिंक मनी प्रोबेबली मैटर्स मी अबाउट एज मच एट इज डज टू एनी वन. It's vital and necessary for us to live and prosper, but at the same time, it's not my single most important driving force. I believe that money is rewarded for work. ये आपको आंसर देना चाहिए इस फॉर्मेट में. थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट डू यू नो अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन. आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे कि आप टीसीएस के लिए हो, विप्रो के लिए हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, इन्फोसिस, आईबीएम, जिसके लिए आप प्रिपेयर करें उसकी पूरी डिटेल्स पहले निकाल लें और पूरे अच्छे से वो प्रिपेयर कर लें. You should fully aware of that organization where you are going for an interview. So check the history, present structure and working style of that organization. उनके एचआर का नेम, उनके फाउंडर का नेम, वो सब डिटेल्स आप अच्छे से प्रिपेयर कर ले. फिर फोर्थ क्वेश्चन आता है व्हाई शुड वी हायर यू. इसका आंसर आपको ऐसे देना पड़ेगा एज अ फ्रेशर आई हैव नो प्रेजेंट माइंड रिगार्डिंग वर्क कल्चर इन ऑर्गेनाइजेशन एंड दिस विल हेल्प मी टू अडेप्ट द वर्किंग कल्चर ऑफ माई कंपनी वेरी इजीली. बीइंग पंक्चुअल एंड रेगुलर I can finish the work giving to me on time and try my best to fulfill all needs of the company. इस फॉर्मेट में आपको आंसर देना है. उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन आता है वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years फ्रॉम नाउ. तो यू शुड बी अवेल टू कन्विंस देम दैट यू आर इन बॉर्न टू स्टे विद द कंपनी फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन. इन ऑर्डर टू डू दैट यू कैन समथिंग लाइक आई वॉन्ट टू मोर सक्सेसफुल, मोर स्किलफुल, मोर कॉन्फिडेंट एंड होल्डिंग अ गुड पोजीशन इन अ कंपनी. और आप इसके सेकेंड में भी आंसर में दे सकते हैं आई वॉन्ट टू बी गुड असिस्ट टू द कंपनी एंड बी पार्ट ऑफ द कंपनी फॉर ईयर्स टू कम. उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन आता है व्हाट इज अ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. इसमें आप अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस बताएं. द आंसर टू दिस क्वेश्चन शुड नॉट मेक यू साउंड ओवर कॉन्फिडेंट. एट द सेम टाइम मेंशनिंग योर वीकनेस शुड नॉट मेक यू साउंड टेरिबल. तो उसके आप ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ के कुछ एग्जांपल्स है पेशेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स, क्रिएटिविटी, अटेंशन टू डिटेल. और वीकनेस में सेंसिटिव, फियर ऑफ स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस और ओवर फोकस्ड, ये आप बोल सकते हैं. और सेवेंथ क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट आर योर अचीवमेंट्स इन लाइफ. आपके क्या अचीवमेंट है वो आप डिस्कस करें. यू शुड डिस्कस ओनली वर्क रिलेटेड अचीवमेंट्स. ट्राई टू पिक अ रिसेंट अचीवमेंट. आपने कौन से अचीवमेंट किए हुए वो आप फ्लुएंटली बोल दें. एट्थ क्वेश्चन है आर यू अप्लाइंग फॉर अदर जॉब ऑल्सो. इसका आंसर आपको ऐसे देना है कि अगर आपको दूसरे जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वो भी आप बोल देना. ऐसा नहीं कि नो आई एम ओनली अप्लाइंग फॉर दिस जॉब. आप यू शुड नेवर क्लेम दैट यू डिड नॉट एंड अप्लाई टू अदर कंपनीज. अगर आपने अप्लाई किया तो आप बोल देना येस आई एम अप्लाई टू दैट कंपनी एंड दिस कंपनी. उसके बाद नाइन्थ है व्हाट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ योर लाइफ. At the time of answering this question, you should choose a story containing not too many mistakes. It should be real. Talk about the mistake, but it is also important to convince the interviewer that you never make the same mistake again. ये आप समझ गए इसका आंसर कैसे देना है.
उसके बाद 10th क्वेश्चन है, वुड यू लाइक टू रिलोकेट और ट्रैवल फॉर द कंपनी। अगर उनके बॉन्ड में लिखा है कि आपको रिलोकेट करेंगे तो उसके लिए आप बोल सकते हैं यस श्योर। अगर आप उसके बॉन्ड में नहीं लिखा है, अगर आपको एक क्वेश्चन पूछे तो आपको नो नहीं बोलना है। उनके लिए आप बोल सकते हैं आई विल डेफिनेटली कंसीडर ट्रैवलिंग इफ द अपॉर्चुनिटी इज अप्रोप्रिएट, रिवार्डिंग एंड फीजिबल। आई डोंट थिंक दैट आई विल हैव एनी प्रॉब्लम विद ट्रैवलिंग इन्वॉल्व। क्योंकि ये आपको इंटर्नशिप दे रहे हैं तो ट्रैवलिंग के लिए आप उनको नो ना बोले। अगर नो बोले तो वो शायद आपको सिलेक्ट ना करे। 11th है, आर यू टीम प्लेयर और टीम लीडर। अ मेजोरिटी ऑफ कैंडिडेट्स पिक द क्वेश्चन ऑफ बीइंग अ गुड टीम लीडर। दिस साउंड्स गुड, बट if you cannot convince them with a good example where a leadership role was effective in solving a crisis, then you may end up messing up the interview. So it is safe to start with being a good team player, become everyone like good team player. इसका आंसर ये आप दे सकते हैं। फिर 12th वन है, कैन यू वर्क अंडर प्रेशर। इसका आंसर आपको ऐसे देना पड़ेगा, येस आई कैन डू जॉब अंडर प्रेशर, आई विल ओवरकम pressure by perfect and proper planning, then it doesn't lead the work to the pressure. Without pressure no one can be stronger, so we have to handle pressure by our confidence. I have self confidence and determination, so I can overcome this. सर और मैडम जो भी है उनके लिए लास्ट में आप यूज़ कर दें। और लास्ट 3 क्वेश्चंस की बात करें तो 13th वाला है, व्हाट इज योर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। उनके लिए आप आंसर ऐसे दे सकते हैं, माई गोल्स आर गेनिंग नॉलेज बट डे बाई डे अपडेटेड टेक्नोलॉजी, इम्प्रूविंग टेक्नोलॉजी, आई एम पार्ट ऑफ कंपनी सक्सेस, इनोवेटिंग न्यू आइडियाज़। इस वे में आप आंसर दे सकते हैं। उसके बाद 14th वन है, टेल मी अबाउट योर इंटरेस्ट एंड हॉबीज़। द आंसर शुड टेल यू ऑन देयर बेसिस ऑफ योर हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट। इसमें आपको अपना हॉबीज़ और इंटरेस्ट के बारे में बोलना है। और लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन था, डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी। तो उसके लिए आपको नो नहीं बोलना है, उनके लिए जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। इसका उनके ऊपर आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। जैसे क्वेश्चन हो सकते हैं, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन एट द कंपनी, कैन यू टॉक अबाउट कंपनी कल्चर, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट चैलेंज फेसिंग द कंपनी, व्हाट आर द कंपनी गोल्स फॉर अपकमिंग ईयर्स। ऐसे क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन से आप पूछ सकते हैं। आप सर्फिंग कर लेना कि कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो गाइज ये थे कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको एचआर इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। ये सिर्फ 15 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपको कोई भी दूसरे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उसके लिए आप प्रिपेयर हो, फ्लुएंटली आप आंसर दे चलेगा। तो गाइज अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक भी कर दे।